हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की होम लोन की मार्केट की, क्योंकि एसबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उसमें बताया है कि आने वाले 5 साल में जो भारत की होम लोन मार्केट है ये डबल हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एसबीआई की रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो भारत की होम लोन मार्केट है, जिसकी की वैल्यू आज की डेट में 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, ये आने वाले 5 साल में डबल हो सकती है, यानी कि 48 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। और ये एग्जैक्टली मिरर करता है जो हमारी जीडीपी की एस्पिरेशन है कि हम अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो उसको ये एग्जैक्टली मिरर करता है, क्योंकि अगर हाउसिंग लोन में भी ग्रोथ आती है तो वो जीडीपी में डेफिनेटली हेल्प करेगी। और अगर हम इसका ब्रेकअप देखें, सितंबर 2021 के डेटा के हिसाब से 23,42,000 करोड़ रुपए की जो होम लोन मार्केट थी, इसमें लायन शेयर है जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनका 68% है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक 42% आते हैं। सबसे बड़ा बैंक ऑब्वियसली एसबीआई है, जिनकी की लोन बुक अपने आप में 5 लाख करोड़ से ज्यादा की है। फिर आपको 21% प्राइवेट सेक्टर बैंक दिखेंगे, इसमें आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा होम लोन बुक के साथ रहता है। और दूसरे जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो 5% के साथ दिखेंगे। और अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात की जाए तो उनके पास 32% का मार्केट शेयर है, इसमें सबसे बड़ा शेयर एचडीएफसी लिमिटेड का है। उसके बाद आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस वगैरह जैसी कंपनियां दिखेंगी। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है 25% के आसपास, एचडीएफसी लिमिटेड का 18%, आईसीआईसीआई बैंक का 11% और एलआईसी हाउसिंग का 9%। उसके बाद आपको बाकी कंपनीज दिखाई देंगी। और अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें, जो जून क्वार्टर था, इसमें जो ओवरऑल बैंक क्रेडिट में हाउसिंग लोन का शेयर रहा है वो 14.4% रहा है। मार्च 2020 में अगर 100 रुपए के लोन दिए जाते थे तो उसमें लगभग 13.1 रुपए के लोन हाउसिंग लोन होते थे, लेकिन ये जो जून क्वार्टर है इसमें बढ़ करके 14.4 हो गए हैं, यानी कि हाउसिंग लोन में साफ साफ बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ज्यादातर डिसबर्समेंट हुई है वो टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में हुई है, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड सिटी है वहां पे लोग घर खरीदना पसंद कर रहे हैं। और इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो एसबीआई की जो रेट है पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ 14% से बड़ा है इनका होम लोन पोर्टफोलियो। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का 96% से बड़ा है, आईसीआईसीआई बैंक का 11%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 15% और एक्सिस होम लोन्स का 18%। ये टॉप कंपनीज रही हैं जहां पे सबसे बड़ी होम लोन ग्रोथ देखी गई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई सडनली लोग इतने सारे घर क्यों खरीद रहे हैं जिसकी वजह से होम लोन की डिमांड बढ़ रही है, तो आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल इंटरेस्ट रेट, जो हमारे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट है, उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। मई के बाद से ये 1.4% जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा चुके हैं। मई से पहले 4% की रेपो रेट होती थी, जो कि अब बढ़ करके 5.4% हो गई है। और इसको बढ़ाने का कारण है कि जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई रेट बढ़ा रहा है और आने वाले टाइम में भी आप इसको बढ़ते हुए देखेंगे, अनलेस की जो इन्फ्लेशन का नंबर है जो कि अभी इंडिया में 7.01% चल रहा है और कल जुलाई के नंबर आएंगे तो देखना होगा कि इसकी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा ये कम होगा। तो जब तक कि 6% से नीचे कॉन्टिन्यूसली नहीं आता तब तक लगता है कि आरबीआई लगातार रेट बढ़ाता रहेगा। तो जब इनिशियली आरबीआई ने रेट हाइक शुरू किए थे तो ऐसा माना जा रहा था एनालिस्ट के द्वारा कि इससे जो हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी। ऑब्वियसली आपके अगर हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो लोग कम घर खरीदना चाहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब से रेट हाइक हुए हैं उसने पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है हाउसिंग मार्केट पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसकी वजह यह है कि जब नॉर्मली किसी भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल स्टार्ट होती है, तो जो बैंक्स होते हैं या एनबीएफसीज होते हैं ये लोगों को ये बोलते हैं कि भाई आप अगर अभी घर नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा और आपके घर और महंगे हो जाएंगे। तो इसके चक्कर में लोगों में फियर हो जाता है कि भाई हम मिस आउट ना कर जाए, हमारी प्रॉपर्टी महंगी ना हो जाए, तो वो ऐसे में घरों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से रेट बढ़ने के बावजूद जो घरों की डिमांड है वो बढ़ रही है। और अप्रैल और जून क्वार्टर में तो जो डिसबर्सल है हाउसिंग लोन के वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हुए हैं, क्योंकि जो पर्सनल और रिटेल लोन जितने भी दिए गए हैं उसमें से आधे ऑलमोस्ट हाउसिंग लोन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी हाउसिंग लोन की ग्रोथ देखी जा रही है वो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो छोटी सिटीज से आ रहा है।
और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्रोथ है डिसबर्समेंट की, जो हाउसिंग लोन की डिसबर्समेंट की, वो प्राइमरली नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया से आ रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि कोविड के आने के बाद जो वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड बढ़े हैं, फ्रीलांसर जॉब्स बहुत सारी इंडिया में क्रिएट हो रही हैं, तो इस वजह से वो लोग फ्री होते हैं कि कहीं से भी वो काम कर सकते हैं। तो रादर देन वो बड़ी सिटी में घर लें, वो अब स्मॉलर सिटी में बड़े घर ले रहे हैं। और अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें 2019 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो होम लोन पोर्टफोलियो की जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 11% रही है, लेकिन टीयर 3 और टीयर 4 डिस्ट्रिक्ट में 12 से 13% की ग्रोथ देखी गई है। और आप सोच रहे होंगे कि शायद टीयर 3 4 सिटी में छोटे छोटे लोन लोग लेते होंगे 20 लाख 25 लाख के मैक्सिमम, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो एवरेज लोन साइज है वो भी स्मॉलर टाउन में ज्यादा है। जैसे कि जो 30 लाख से 50 लाख का ब्रैकेट है, या 50 लाख से 1 करोड़ का जो ब्रैकेट है होम लोन का, उसकी जो ग्रोथ है वो टीयर 3 एरियाज में टीयर 1 डिस्ट्रिक्ट के बजाय ज्यादा देखी गई है। इसके अलावा मेट्रोज ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई कोलकाता वगैरह सब सुपर सैचुरेटेड है, सुपर एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि भाई अफोर्डेबल घर हो, बड़ा घर हो, क्योंकि ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम के बाद लोगों को बड़े घर की भी जरूरत महसूस हो रही है। तो स्पेशियस घर की वजह से वो अब टीयर 3 टीयर 4 सिटी में जा रहे हैं। और इसका इसका आप देख सकते हैं कि हाउसिंग प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्मॉलर सिटी और सबर्ब्स एरिया के जो प्राइसेस हैं पिछले साल में काफी तेजी से बढ़े हैं। आप अगर 2021 मार्च में ग्रोथ देखेंगे, यानी कि कोविड आने के बाद जो पहला साल था, सभी जगह पे आप देखेंगे कि प्राइसेस कम हुए थे या कोई चेंज नहीं हुआ था। लेकिन पिछले साल यानी कि मार्च 2022 में, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच में विशाखापट्टनम में 11% से ज्यादा प्राइसेस बढ़े हैं, रायपुर में 19%, इसके अलावा लखनऊ में 17%, कोयम्बटूर में 18%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टीयर 3 जो टीयर 4 सिटीज हैं वहां पे प्राइसेस अमेजिंगली बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।